अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 46। जीवन मुक्त को प्रारब्ध के वश में जैसी स्थिति प्राप्त होती है उसी में स्वस्थ चित्त वाला ही वह रहता है। वह उद्वेग को कदापि नहीं प्राप्त होता है और पूर्व किए हुए तथा आगे करने वाले दोनों कर्मों में संतुष्ट चित्त ही रहता है, क्योंकि उसमें हठ अर्थात किसी प्रकार का भी नहीं है। इसलिए वह किए हुए और न किए हुए कर्म का स्मरण भी नहीं करता है। जीवन मुक्त ज्ञानी इतर पुरुषों द्वारा स्थिति को प्राप्त हुआ भी हर्ष को नहीं प्राप्त होता है और इतर पुरुषों द्वारा निंदा किया हुआ भी क्रोध को नहीं प्राप्त होता है और न मृत्यु के आने पर भी वह भय को भी प्राप्त नहीं होता है। उसको अधिक जीने की न इच्छा है न मरने का शोक, वह सदा एक रस है। हे शिष्य, जो जीवन मुक्त शांत चित्त है वह जनों द्वारा भरे पूरे देश को भी नहीं दौड़ता है, क्योंकि उसके साथ उसका राग नहीं है, और वन की ओर भी नहीं दौड़ता है, क्योंकि मनुष्यों के साथ उसका द्वेष नहीं है। जहाँ तहाँ वन में अथवा नगर में वह स्वस्थ चित्त होकर एक रस ज्यों का त्यों बना रहता है। हे गुरु, मैंने आपके सकाश से तत्व ज्ञान के उपदेश की संसार संसी रूपी शास्त्र द्वारा अपने हृदय से नाना प्रकार के संकल्पों विकल्पों को निकाल दिया है। शिष्य कहता है कि मुझको धर्म कहाँ है, काम कहाँ है, विवेक से भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है और चेतनात्मा में जो विश्रांति को प्राप्त हुआ है उसको द्वैत और अद्वैत से भी कुछ प्रयोजन नहीं है। शिष्य कहता है कि हे गुरु, काल का भी मेरे को स्फुरण नहीं होता है। मेरी दृष्टि में भूत भविष्य और वर्तमान कोई नहीं है और न कोई देश है, क्योंकि मैं नित्य अपनी महिमा से ही स्थित हूँ और सब में मेरी एक आत्मदृष्टि है। शिष्य कहता है कि हे गुरु, अपनी महिमा में स्थित जो मैं हूँ, मेरी दृष्टि में आत्मा कहाँ और अनात्मा कहाँ, अर्थात आत्मा और अनात्मा का व्यवहार अज्ञानी मूर्ख की दृष्टि में होता है। केवल चेतन ही अपनी महिमा में स्थित है। मेरी दृष्टि से जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं भी नहीं हैं, क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि के धर्म हैं। वह बुद्धि ही मिथ्या भान होती है। तुरीय अवस्था कहाँ है और भय कहाँ है और अभय कहाँ है, ये सब अंतःकरण के ही धर्म हैं। वह अंतःकरण ही मिथ्या है। मुझ में दूर कहाँ है, समीप कहाँ है, बाह्य कहाँ है, अंतर कहाँ है, स्थूल कहाँ है, सूक्ष्म कहाँ है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है उसमें कुछ भी नहीं बनता है। मृत्यु और जीवन कहाँ है, आत्मा तीनों कालों में एक रस ज्यों का त्यों अपनी महिमा में स्थित है। उसमें जन्म मरण कहाँ, लोक कहाँ, लोकों में होने वाले पदार्थ कहाँ हैं, लय कहाँ है और समाधि कहाँ। अपनी महिमा में जो स्थित है उसमें लयादि भी तीनों कालों में नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी कथाओं से, योग की कथाओं से, विज्ञान की कथाओं से भी कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हुआ हूँ। शिष्य कहता है कि संपूर्ण उपाधियों से शून्य जो मेरा स्वरूप है, उस निरंजन मेरे स्वरूप में पांच भूत कहाँ हैं और सूक्ष्म भूतों का कार्य इंद्रिय कहाँ है और मन कहाँ है। हे गुरु, मेरा शास्त्र से और शास्त्र जन्य ज्ञान से क्या प्रयोजन है और आत्मविश्रांति से भी मेरा क्या प्रयोजन है। सबके गलित होने मुझको न विषय वासना है, न निर्वासन है, न तृप्ति है, न तृष्णा है, न द्वंद्व है और न अद्वंद्व है, किंतु मैं शांत एक रस हूँ। मेरे अविद्या आदि धर्म कहाँ है, अहंकार कहाँ है, बाह्य वस्तु कहाँ है, ज्ञान कहाँ है, मेरा किसके साथ संबंध है। बंध और मोक्ष धर्म मुझ में नहीं है। मेरे निर्विकार स्वरूप में धर्म की वार्ता भी कोई नहीं है और निधर्मक मेरे स्वरूप में विद्या आदि कोई भी धर्म नहीं है। शिष्य कहता है कि हे गुरु, मुझ निर्विशेष निराकार आत्मा का प्रारब्ध कर्म कहाँ है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति कहाँ है, किंतु कोई भी वास्तव में नहीं है।